अच्छा भाई, तो हमारा अच्छा एक चीज़, इससे पहले जो कमांड चलाई जाती थी वो ये थी, npx rect native init माई, मतलब आपके प्रोजेक्ट का नाम। अब जो कमांड चलाते हैं वो ये चलाते हैं, npx rect native community / CLI, आगे आपके पास init और init के बाद आपके प्रोजेक्ट का नाम। आपको ये कमांड चलानी है। तो आपका ये रेक्ट नेटिव का वर्जन बोल रहा है भाई 0.79.1 इंस्टॉल कर रहा है। तो आपके पास ये एक फोल्डर इंस्टॉल हो जाएगा जिसमें मल्टीपल फोल्डर आएंगे, और आप इसके अंदर एक अपना मेन फोल्डर आपको नज़र आ रहा होगा जो कि एंड्रॉयड और iOS, ये दोनों की दोनों के लिए आपके पास यूज़ हो रहा होता है। तो ये हमारे पास कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहा है। तो एक इसके अंदर एंड्रॉयड का फोल्डर आएगा और एक iOS का फोल्डर आएगा। ये दो मेन फोल्डर हैं जो कि आपके पास इस ऐप को रन करने के लिए यूज़ हो रहे होंगे। एंड्रॉयड के अंदर एंड्रॉयड की कॉन्फ़िगरेशन, iOS के अंदर iOS की कॉन्फ़िगरेशन, और मेन आपका कोड एक ही होगा। दोनों पे चलेगी। आपका कोड बाहर होगा, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है कि भाई एंड्रॉयड की बिल्ड एंड्रॉयड वाली होगी, iOS की बिल्ड iOS के अंदर होगी, बाकी कोड एक ही होगा, सिंगल कोड, क्योंकि आप क्रॉस प्लेटफॉर्म पढ़ रहे हो। क्रॉस प्लेटफॉर्म में क्या होता है, सिंगल कोड दो प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो हमारे पास ये बोल रहा है कि भाई आप इस टाइम बिल्कुल रन कर सकते हो, और ये कमांड, तो आपको बस कमांड याद रखनी है, क्योंकि अभी तक इन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया। वेबसाइट पे अभी तक वही की वही कमांड ओल्ड वाली लगाई हुई है। तो अब आपकी ये कमांड चलानी है, इससे आपके पास कोई प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इससे पहले फ़र्क क्या था, npx rect native CLI के ज़रिए यूज़ होता था, ये वाली जो कि हम इससे पहले चला रहे थे, और उस पर ये एरर दिखा रहा था। ये वाली npx create, ये वाली npx rect native init my project, ये कमांड पहले चलाई जाती थी, अभी ये नहीं चलाते, अब ये नहीं चलाते हैं। सही है भाई। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद अब इसको रन कैसे करना है, तो रन करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अभी के लिए LD प्लेयर को यूज़ करोगे। यहाँ पर आपके पास डाउनलोड आएगा, ये कुछ टाइम लेगा डाउनलोड होने में। तो आप अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम मोबाइल से कनेक्ट करके देखेंगे कि मोबाइल के ऊपर ऐप कैसे चलती है। उसके लिए सिर्फ आपको कुछ सेटिंग अपने मोबाइल में ओपन करनी होगी। USB डिबगिंग का ऑप्शन ओपन करना होता है, डेवलपर ऑप्शन ओपन करना होता है। वो कैसे होता है, क्यों किया जाता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहले हम यहाँ पर LD प्लेयर पर ऐप को चला के देख लें, ताकि हम ये बताने के काबिल हो जाएं कि मोबाइल ऐप का भी काम किया है ना भाई। तो हमारे पास अब ये LD प्लेयर डाउनलोड हो रहा है। LD प्लेयर बहुत इजीली सॉफ्टवेयर है, इजीली काम कर जाता है। थोड़ा सा MB अभी इंस्टॉल में ले रहा टाइम। और अगर किसी को शौक हो कि नहीं भाई मैं तो एंड्रॉयड स्टूडियो का ही इमुलेटर यूज़ करूँगा, तो एक बार ट्राई कर ले। वो होता है वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ रहा होगा, सेकंड नहीं थर्ड ऑप्शन आ रहा होगा, वर्चुअल डिवाइस ऑप्शन। यहाँ जाके सबसे पहले ये आपके पास पिक्सल है, यहाँ से आप इसको क्रिएट कर लोगे। ये रहा, इस बटन पे क्लिक करोगे तो ये एमुलेटर लॉन्च करने लग पड़ेगा।
और जब ये लॉन्च होगा फिर सिस्टम बैठ जाएगा, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा हैंग होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो इसलिए भाई इसको तो हम ओपन नहीं करेंगे, हम तो इसको नहीं यूज़ करेंगे, वरना सिस्टम हमारा लैग करना लग पड़ेगा। तो अगर किसी को शौक हो तो वो इजीली कर सकता है, चेक कर सकता है कि मेरे सिस्टम में कितनी पावर है, मैं काम कर सकता हूँ या नहीं। तो वो इजीली सिंपल यहाँ से जाकर इसको यूज़ कर सकता है, क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो जितने भी रैम हो थोड़ा सा लैग करता है, इसीलिए कंपनीज मोबाइल देती हैं कि आप हमारी रियल डिवाइसेस पे चलाओ, ना कि वो इस पे भी अलाउ नहीं करती, एलडी प्लेयर पे भी अलाउ नहीं करती, क्योंकि एलडी प्लेयर पे रिस्पॉन्सिव ऐप नहीं बन सकती, क्योंकि एलडी प्लेयर एक बार सिस्टम में हो गया, अब क्या यूज़र इसी कॉन्फ़िगरेशन पे काम करता रहेगा। एलडी प्लेयर नहीं है तो हर रोज़ उसको नई नई डिवाइस मिलेगी, क्योंकि आज उसने किसी और पे काम किया, कल उसको कोई और डिवाइस हाथ में मिलेगी, तो क्या उसका साइज़ फिक्स नहीं होगा कि वो हर डिवाइस के ऊपर फिक्स चल रही होगी। तो अभी हमारे पास एलडी प्लेयर ये डाउनलोड हो गया, ये टाइम लगाता है 94 पे आकर कुछ वेट करता है। तो इसका ये मकसद नहीं है कि आपके पास टाइम ज़्यादा लगाए तो भाई आप कुछ सिस्टम का बंद करने लग पड़ो, ये टाइम लगेगा, ये 94 पे आकर रुकेगा, इसने 94 पे आकर रुकना है। ऐसा नहीं कि क्योंकि कभी कभी बहुत टाइम लगाता है, फर्स्ट टाइम है तो ऐसा नहीं कि फिर से डिलीट करो अनइंस्टॉल करो, कि सर की वीडियो में तो 1 सेकंड में हो गया था और हमारे पास नहीं हो रहा, तो इस चीज़ से परेशान नहीं होना। अच्छा, अब किसी भी रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट को चलाने की कमांड क्या है, npx रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉइड। ये कमांड आप रन करोगे, इसके ज़रिए आपके पास प्रोजेक्ट रन होगा। अच्छा, ये हमारे पास क्योंकि लास्ट टाइम ये फ्लटर की ऐप हमने बनाई थी जब फ्लटर का कोर्स यहाँ पे चल रहा था, तो ये लोगो वोगो ये सब फ्लटर पे बना हुआ है, ये सारी फ्लटर की है। इंशाल्लाह इसमें अब एंड्रॉयड की भी होगी। तो और ये एक और ऐप हमने लास्ट बैच के साथ बनाई थी, तो जो जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में डेटा होता है वो ये उठा के लाता है। तो अब हम रिएक्ट नेटिव पे कर रहे हैं, तो हम सिर्फ रिएक्ट नेटिव की बात करेंगे, फ्लटर को बोलेंगे बहुत ख़राब है। रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड, एक मिनट, ये मुझे कमांड थोड़ी सी याद नहीं है भाई, इसको हम चेक कर लेते हैं कमांड क्या है क्या नहीं, क्योंकि अच्छा ओके हम उसके अंदर खड़े नहीं हैं, तो हम क्या CD पहले उसमें तो जाएं, क्या नाम प्रोजेक्ट का नाम क्या है, माय न्यू प्रोजेक्ट। अब ये कमांड चल पाएगी ना, फिर भी वेरीफाई करने के लिए चेक कर लेते हैं यार। तुम्हारे पास हम ये चीज़ कहाँ से चेक कर सकते हैं कौन सी कमांड चलेगी, ये तो इसको तो रट्टा होना चाहिए, ऐसी है ना भाई, या तो आप ये कमांड चला सकते हो रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड, नहीं तो npm एंड्रॉयड, npm रन एंड्रॉयड। क्या पता ये कमांड काम कर जाए। हाँ भाई काम कर रही है। अच्छा, ये हमारे पास फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लेगी रन होने पे, तो परेशान नहीं होना। आपके सिस्टम देखिए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपके सिस्टम की कम होगी, टाइम ज़्यादा लेगा, तो ऐसा नहीं कि परेशान हो जाए कि यार ये क्यों नहीं चल रहा। तो ये हमारे पास इसकी बिल्ड बन रही है, बिल्ड बनने के बाद ये इजीली आपके पास रन हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगाएगा ये फर्स्ट टाइम, और इसके बाद आप हेलो वर्ल्ड रिएक्ट नेटिव लिखने के काबिल हो जाएंगे।
अच्छा, इसके कोड की बात करते हैं। जैसे कि वहां पर फिक्स था कि आपका कोड कहां से स्टार्ट होता था, app.js से, तो यहाँ पर भी वही का वही है app. जो रेक्ट ने स्ट्रक्चर पढ़ा था package.json होगी फाइल, ये वही की वही है। अब भाई इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना भाई कि ये क्या है और ये क्या है, ये क्या है, ये हम क्या कर रहे हैं। इसमें देख लो रेक्ट भी फिर भी यूज़ हो रहा है कि रेक्ट इसको ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि रेक्ट नेटिव पढ़ने से पहले इसीलिए रेक्ट पढ़ी थी ताकि रेक्ट आएगी तो रेक्ट नेटिव आएगी। सही है भाई। और ये सब की सब डिपेंडेंसीज क्या है, ये सब की सब। उसके बाद ये बहुत ज़रूरी है मेट्रो कॉन्फ़िग, जो इसका ये ओपन हुआ है, ये मेट्रो कॉन्फ़िग इससे ओपन होता है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, इसमें जाके छेड़खानी स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये लिखा है, इसको मैं चेंज करके देखता हूँ। वो जब चेंज करता है तो प्रोजेक्ट क्रैश हो जाता है। तो भाई ये कोई मजाक नहीं है, ये रेक्ट नेटिव के अंदर प्रोजेक्ट कभी भी क्रैश हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करनी है फालतू चीज़ें ट्राई नहीं करनी। जो चीज़ समझ नहीं आ रही, चैट जीपीटी आपके पास है, सर्च करो कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ऐसे नहीं, अच्छा मैं यहाँ ये लिखा है, मैं अपना नाम लिख के देखता हूँ क्या होता है, फिर वो नाम ही लिखा रह जाएगा, फिर वो बेचारा रन ही नहीं हो पाएगा। तो अभी हमारे पास अभी तक बिल्ट, अभी तक भी 0% पे है। फर्स्ट टाइम में तो टाइम लगा रहा है। और बाकी आपने बात की कि भाई app.json में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोई h1 यूज़ नहीं होगा, कोई पैराग्राफ, कोई p का टैग यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर ये व्यू होगा, वहाँ पर थे div, याद रखें वहाँ पर थे div, यहाँ पर क्या होगा, उर्दू हो गया भाई ये तो, वहाँ पे इंग्लिश में था, यहाँ पे उर्दू में हो गया पश्तो। अच्छा, तो वहाँ पे div था, यहाँ पर व्यू होगा। वहाँ पर h1 h2 था, पैराग्राफ था, यहाँ पे उस टैग का नाम इन्होंने टेक्स्ट रखा हुआ है। सही है भाई। पेज को स्क्रॉल करना था, वहाँ पे तो मर्जी थी जितना स्क्रॉल करो। यहाँ पे पेज स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल व्यू है, ये लगाना, क्योंकि कितना पेज स्क्रॉल होगा वो। उसके बाद ये सब हम कोड अभी खुद लिखते हैं और उसको चेक करते हैं कि क्या है और क्या नहीं। एक बार बस ये रन हो जाए, शुक्र है 50% तक तो पहुंचा। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है भाई रेक्ट नेटिव के हवाले से? ऐसे कितने जिनको बैकएंड कुछ आ गई है, बैकएंड में काम करना स्टार्ट किया, एपीआई बनाई या नहीं बनाई? ऐसा कोई ना जिसने एक भी एपीआई नहीं बनाई, ऐसा कोई है? अगर है तो यार क्यों नहीं बनाई भाई? यार ये देखो कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर इशू आएंगे, फिर आप बोलोगे अबे वो सर ने टॉपिक, सर सिराज ने भी टॉपिक कराई, सर जुबैर ने भी, सर उमर ने भी, सर शहरयार ने भी, सब ने टॉपिक कराई, मैंने कोर्स किया था। यार देखो आप कोशिश करो भाई, ये कोशिश नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगी, नहीं आएगी तो फ़ायदा ही नहीं है फिर। तो आज आकर अगर रेक्ट नेटिव का नहीं करते, लेकिन नेक्स्ट वीक से पहले आपके सिस्टम्स में रेक्ट नेटिव हो जानी चाहिए। नेक्स्ट वीक के अंदर सबके पास एक तो अगर सिस्टम है तो सिस्टम लेकर आएंगे, ताकि रेक्ट नेटिव को फिर से एक नई उम्मीद से करना स्टार्ट करें ना भाई। तो रेक्ट नेटिव आप लोग सिस्टम पे अपने अपने सेटअप कर लोगे, इशू जो भी वीक में आएंगे वो रिजोल्व कर लेंगे लाजमी। लेकिन इतना मसला अब है नहीं, सिंपल आपको 2 से 3 चीज़ें करनी है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक तो चोको का सेटअप सही करना है, फिर चोको से जावा जेडीके और नोड जेएस को इंस्टॉल करवाना है, फिर एंड्रॉयड स्टूडियो करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो में जो आपने उसको बताया था वो करना है, और फिर आपको पाथ सेट करना है एंड्रॉयड का। वही यूज़ कर लो जेडीके वाला। बस ये जावा सी लिख के चेक कर लेना, अगर जावा सी आ रहा है तो उसका मतलब सही है, तो मसला नहीं है। तो ये 100% तक तो पहुंच गया। आप देखते हैं क्या आगे करता है। 100% के बाद ये इस पे मूव हो जाएगा, इसके ऊपर चलने लग पड़ेगी इसकी बिल्ड, क्योंकि ये सिर्फ इसको बिल्ड बना के देता है। जब भी चेंजिंग करनी है तो आपको ये बता रहा है, आर को प्रेस करोगे तो आपकी ऐप रीलोड हो जाएगी, आर को जब प्रेस किया जाएगा तो ऐप दोबारा से रीबिल्ड होगी। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम होगा,
जब जब आप प्रोजेक्ट को रन करोगे, फिर जो चेंजिंग करोगे वो इसके जरिए होंगी, मेट्रो के जरिए। बैकएंड वही फायरबेस भी यूज करेंगे आप, एपीआईज भी यूज कर सकते हो, जो आप पीछे यूज करके आए हो वही के वही, जैसे यूज स्टेट थे, यूज इफेक्ट थे, सबके सब वही के वही रहेंगे। एग्जीक्यूशन में चला गया। अब उम्मीद है कि अब बन जाएगी। इसके बाद ना इसकी एक बिल्ड बनती है। ये बिल्ड कहाँ बनती है? एंड्रॉयड ऐप डिबग जनरेटेड, यहाँ पे इसकी बिल्ड बन रही है। ये हर बार चेंज हो रहा है, ये फोल्डर हर 8 सेकंड के बाद चेंज हो रहा है, क्योंकि एंड्रॉयड के अंदर जाके ये इसकी बिल्ड बना रहा है। एंड्रॉयड ऐप, इसको कंप्लीटली हम देखेंगे। ऐप के अंदर नाम क्या लिखा है? अभी ऐप का आइकन ये वाला आएगा। ये ऐप का आइकन कैसे चेंज होगा ये भी देखेंगे। ऐप का नाम कहाँ पे लिखा हुआ है? ये सब ये इसके अंदर लिखा हुआ है, वैल्यूज के अंदर। तो ये सब करेंगे भाई, लेकिन फर्स्ट आपको ट्राई करना होगा, तब होगा ये सब कुछ। अच्छा भाई, तो जब तक ये रन हो जाए, क्योंकि फ्री बैठने। अच्छा एरर आ गया भाई, वेरी गुड। एरर क्या दिया इसने? यहाँ पर इसने हमें एरर कुछ दिखाया कि जेडीके नहीं चलाया।
एक मिनट बॉस बस। अच्छा अच्छा भाई, हमने अब इसका सेटअप कर लिया, अब इसको रन करना है। क्योंकि ये इशू दे रहा है। अब यही कि इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि इसमें क्या इशू आ रहा है और क्यों ये रन नहीं हो पा रहा। लेकिन आपने यहाँ तक सेटअप करके आना है, सही है भाई, कि रिएक्ट नेटिव का सिर्फ प्रोजेक्ट आपका बन जाएगा, सिर्फ रन नहीं होगा। वो इशू ये ला एनडीके का मसला है। एनडीके आप जब सॉल्व कर दोगे, ये इशू कर रहा है आपका एनडीके वर्जन। अब मैं ये वर्जन दे रहा हूँ तो वो इसको सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा। तो इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बाकी कल आपने 10 से 12 में पहले वहाँ आना है, फिर यहाँ पे क्लास होगी। यहाँ उनकी 9 to 6 वाली हमने मर्ज कर दी ना, 12 से 3 में आ गए वो, क्योंकि अब ऑटोबान पे फिर से नया सेंटर स्टार्ट है। तो वहाँ पे 9 से 12 वहाँ है मेरी, तो इसलिए। लेकिन कल 10 से 12, 9 से नहीं 10 से 12 सेशन है, 12 से 3 क्लास है और फिर आपकी क्लास होगी। कल हम क्या पता क्लास 5:30 बजे स्टार्ट करें, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास जो है वो ऑफ हो चुकी है। मतलब वो वाला कोर्स बीच में ख़त्म हो गया, क्योंकि स्ट्रेंथ कम थी तो कोर्स बीच में ही मतलब छोड़ दिया। पावर बी वाला था। तो अब हम हमारी क्लास जो कल होगी वो होगी 5:30 बजे। सही है भाई, 5:30 बजे किसी के लिए मसला है, ताकि इजीली क्या भाई 8 तक तकरीबन हमारा आधा काम निकल चुका हो। तो हम 5:30 से 8 तक बीच में आधा घंटा नमाज का आता है, ताकि 2 घंटे हमें मिल पाए। तो हम 5:30 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है भाई, ऑफ कर सकते हैं। बाकी सीवी और फीवी के अंदर पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है। आज जाके सर्चिंग करना कुछ जो जो कोर्स किया उसके बारे में। एडमिन की एपीआई, अच्छा तो एक तो एडमिन की एपीआई कराऊंगा और एक इसको रन करना है बस, कि ये रन हो जाएगा, फिर वापसी एडमिन की एपीआई भी चला जाऊंगा। जी जी बॉस। यार तकरीबन ना इस तरह करके कि भाई जावास्क्रिप्ट ने लूप अभी ये पहुंच गया 94 पर। अबे यार कसम से ये मर्जी का मालिक है यार। अभी इंस्टॉल कर देगा, चलो शुक्र है हो तो गया। ये तो भाई अब देखो अभी हो गया, उस टाइम हो ही नहीं रहा था। अच्छा यहाँ जाके ना आपको भी टैक्स का एंटर करोगे, जैसे मुझे यहाँ पे टैक्स गया, मैं टैक्स का बॉक्स मैंने ऐड किया इधर जाके, ये देखो ये इंस्टॉल हो गया। अबे तू 10 मिनट पहले कर देता यार, चलो शुक्र है तो फर्स्ट। आपने ये था ना, यहाँ रखा, इस पर राइट क्लिक किया, यहाँ पर गए लिंक, यहाँ पे आपने लिंक डाल दी कि भाई क्या है। अब आप डालेंगे google.com। अब जब मैं इसको पिनविट करूँगा ना, डन किया, अब जैसे इसके ऊपर क्लिक होगा ना तो ये एक लिंक है, तो वो ओपन यहाँ पर जाके क्लिक करके यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करते आपका यहाँ पे आ जाएगा, उसके ऊपर राइट क्लिक करके उसके ऊपर लिंक डाल। हाँ
अब आप जब इसको डाउनलोड करोगे तो आपके पास ये सीवी उसमें हो जाएगी अगर PDF में आ जाएगी। पीडीएफ में आएगी ना। तो अब जब मैं इसको डाउनलोड करूँगा और जब मैं लिंक को ओपन करूँगा, जैसे मैं यहाँ पर गया, अब ये लिंक है ना, ये एक लिंक आ रहा है, जैसे क्लिक किया तो ये मुझे गूगल के ऊपर लेके चला गया। तो यूँ कर दूँगा मैं, अभी कर रहा है वेलकम। सर ये पहले अप्लाई करना पड़ेगा ये? नहीं, आपको आना, अप्लाई नहीं करना, वो है ही आपके लिए। कि हम एक देश के लिए। हाँ, आप सिर्फ आओगे और आके बताओगे कि वो जो इंटरव्यू के भाई आपका इंटरव्यू किसके लिए है, आपने किसके लिए अप्लाई करना है। बस। सर इनका कहाँ पर है, इंस्टीट्यूशन कहाँ पर है? इनका कासमाबाद इंस्टीट्यूट नहीं है, वो सॉफ्ट हाउस, इनकी कंपनी कासमाबाद। काफी मालूम है। कासमाबाद।